हेलो विद्यार्थियों, आज आपका फिर से राजस्थान जी के ट्रेनिंग पर स्वागत है। मैं अनेश मेवाल आपके लिए लेकर आया हूँ शिक्षण अभिरुचि के टॉपिक लेकर आया हूँ सजगता। सजगता के बारे में हमने पिछली क्लास में बात की थी कि सजगता की परिभाषा क्या होती है। सजगता का जो दूसरा अन्य अर्थ हम किसे कह सकते हैं, जैसे सजगता के बारे में बताया, सजगता जागरूकता को भी कहते हैं, सतर्कता को भी कहा जाता है सजगता। और पिछली क्लास में हमने ये भी बात की थी कि एक अध्यापक को सजग रहने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अध्यापक को सजग रहने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अध्यापक में सजगता कैसे लाए, इन सब की हमने पिछली कक्षा में बात की थी। हम यहीं से अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि एक अध्यापक में सजगता कैसे लाए। हमने पिछली क्लास में भी आपको एक दो उदाहरण दिए थे, और मैं आपको और बता दूँ कि पहली बात है कि अध्यापक को क्या रहना चाहिए, अध्ययनशील रहना चाहिए, उन्हें निरंतर अध्ययन करना चाहिए। ये अपने जो सब्जेक्ट है, अपना जो विषय है, उसके अलावा अन्य चीज़ों का भी ऐसे अध्ययन करता रहना चाहिए निरंतर। दूसरी बात करें हम, सार्वजनिक सर्वेक्षण करना चाहिए कि समाज में कहाँ क्या हो रहा है, समाज में कौन कौन सी कुरीतियाँ फैली हुई हैं, इन सब का उसे क्या करना चाहिए, एक अध्यापक को सर्वेक्षण करना चाहिए। तभी वो सजगता यानी कि जागरूक रह पाता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सजगता अध्यापक के लिए कहाँ आवश्यक है। सजगता अध्यापक के लिए कहाँ आवश्यकता है, उसे तो केवल अपना सिलेबस दिया होता है, उसे कंप्लीट करवाना, और जो एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को सोल्व करवाना होगा। उसे तो सजगता से जागरूक रहने से कोई मतलब नहीं है। जो अपना विषय से जो सब्जेक्ट होता है अपना, जो उसको अच्छे से पढ़ाए, ये सब उसके लिए आवश्यक होता है। मैं आपको एक उदाहरण यानी कि जो एक ईसा मसीह की जो कहानी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि ईसा मसीह ने अपनी कहानी में दो व्यक्तियों का जिक्र किया है। दो व्यक्ति थे, अलग अलग प्रवृत्ति के थे। एक व्यक्ति था बहुत शांत स्वभाव का, उसने कभी कोई पाप नहीं किया था, कभी किसी को अनजाने में भी किसी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने कभी अनजाने में भी गलती करने की नहीं सोची, और ना ही कभी किसी का दिल दुखाया। और दूसरा व्यक्ति ऐसा था कि जिसने खूब ही पाप किए, दूसरों को दूसरे के दिल को ठेस पहुंचाए, और उन्होंने इतनी गलतियां की कि जो मतलब कि माफ़ करने लायक नहीं थी। बट जब वो दोनों एक साथ मंदिर में जाते हैं, या फिर दोनों जब मंदिर में जाते हैं, तब वो भगवान के सामने किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि पहला व्यक्ति जो है वो बोलता है कि हे भगवान, आप तो मुझे जानते हो कि मैं बहुत ही शांत स्वभाव का सज्जन व्यक्ति हूँ, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने कोई पाप नहीं किया। मतलब कि वो खुद ही के बारे में ऐसे बताता, वर्णन करता है कि हाँ, मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं तो कोई गलती कभी किया ही नहीं, और वो जानबूझकर कभी किसी कोई गलती भी नहीं किया, उस वो भी सच बोलता है। बट जब दूसरे व्यक्ति की बात आती है, दूसरे व्यक्ति का नंबर आता है, तो दूसरे व्यक्ति ने प्रार्थना इस प्रकार से की कि भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोलता है कि हे प्रभु, आप मेरे बारे में अच्छे से जानते हो कि मैं कितना पापी हूँ, मैंने बहुत सी गलतियाँ की हैं, जाने अनजाने में बहुत ही पाप किए हैं मैंने। पर मैं आपसे क्षमा याचना यानी कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा, और मुझे एक सुधरने का अवसर दो। तो ऐसे करके वो प्रार्थना करता है। जो पहला व्यक्ति बोलता है कि मैं तो बहुत ही सज्जन व्यक्ति हूँ, इसलिए आप मुझे अपना साथ देना, आप मेरी हर परेशानी में हमेशा मेरा साथ खड़े रहना, ऐसा बोलता है, ऐसी प्रार्थना करता है। और दूसरा व्यक्ति बोलता है कि मेरी गलती हो गई, मेरी गलतियों को आप माफ़ करें, और आगे जो भी मेरे से सुधार करने में, या फिर मेरी जो गलतियाँ हैं उनको ठीक करने में मेरा हमेशा साथ रहना, मेरे जो सुख दुख में आप हमेशा मेरा साथ निभाना। ऐसा करके वो दोनों प्रार्थना करते हैं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि विद्यार्थियों, आपके अकॉर्डिंग भगवान सबसे पहले किसका साथ देंगे, किसकी सहायता करने के लिए सबसे पहले वो तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे? वो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि किस व्यक्ति की वो सहायता करने के लिए सबसे पहले आएंगे, आगे आएंगे वो। या आप मुझे कमेंट करके बताओ। हाँ विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करके बताओ। पहले व्यक्ति ने तो क्या किया था, जो आधा घड़ा होता है आजकल गगरी झलकत जाए, उस तरह से जो फर्स्ट व्यक्ति था उसने तो प्रार्थना जब की तो उसने बोला कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। वो तो उस घड़े की भांति था जिसमें आधे आधा जल से भरा हुआ है, और वो बोलता है कि वो झलक झलक के बाहर आता है जल, उसका भी बाहर निकलता है। आधा जल जो जल था वो बाहर आके बोलता है कि हाँ, मेरे अंदर पानी है, मेरे अंदर पानी है, और बाहर मतलब कि झलकता है जल।
उसी भांति फर्स्ट व्यक्ति ने बोला कि मैंने तो कोई गलती नहीं की। अब विद्यार्थी मैं आपको बता दूं कि जो भगवान है उसने ईसा मसीह के अनुसार भगवान पहले उस व्यक्ति का साथ देंगे जिसने अपनी गलती स्वीकार कर ली हो, जिसने अपनी क्या गलती स्वीकार कर ली हो और उसमें आगे जो गलती है उसमें आगे सुधार की गुंजाइश हो, उसके साथ हमेशा भगवान खड़े रहेंगे। उसका जो साथ देने के लिए सबसे आगे भगवान आएंगे, क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति है उसने अपनी गलतियाँ स्वीकार कर ली हैं कि मैंने ऐसी गलतियाँ की हैं, मेरे अंदर ऐसी प्रवृत्ति थी, पर मैं अब क्या करना चाहता हूँ, सुधरना चाहता हूँ, मैं अच्छा कार्य करना चाहता हूँ। इस वजह से भगवान सबसे पहले उसका साथ देंगे क्योंकि वो सुधरना चाहता है। क्योंकि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से क्या नहीं हो सकता, पूर्ण रूप से सज्जन या पूर्ण रूप से सही नहीं हो सकता। कोई ना कोई जाने अनजाने में हमसे गलती हो ही जाती है। जैसे कि हम रास्ते में चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो रास्ते में कई बार चींटियाँ होती है, चींटियों पर हमारा पैर गलती से रख देते हैं हम, तब अनेक सी चींटियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो हम वो जो हमने पाप किया उसका भी हमें क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। क्योंकि ये जो गलती है वो हमने जाने अनजाने में की है, हमने जानबूझकर नहीं की है, पर फिर भी ये हमारा दोष है। तो इस वजह से हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने तो कभी भी कोई भी गलती नहीं की। हमें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हाँ मेरे से जाने अनजाने में कुछ ना कुछ हो गया होगा, बट मेरा आप हमेशा साथ देना। मैं आगे से ऐसी कोई गलती ना करूँगा, मेरे मन में भी ऐसे ख्याल नहीं लेकर आऊँगा। मैं ऐसे उस प्रकार से फर्स्ट व्यक्ति को जो प्रार्थना करनी चाहिए थी, पर उसने तो बोला कि नहीं मैंने तो कोई गलती नहीं की, ना मैं कोई गलती कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा तो मन हमेशा निर्जल स्वच्छ है, इस वजह से मैं तो कोई गलती नहीं कर सकता, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं पाप करने की। पर उसने सोचा नहीं है, बल्कि उसके जो जाने अनजाने में उससे बहुत सी गलतियाँ हुई हैं। तो इस प्रकार हमें अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये जो ईसा मसीह की कहानी थी, वो एक अध्यापक होता है, उसके ऊपर ईसा मसीह की जो ये कहानी है वो किस प्रकार से लागू होती है कि जैसे आपसे मान लो स्टाफ में जाने अनजाने में कोई गलती हो गई, आप एक अध्यापक और आपसे क्या हो गई, स्टाफ में गलती हो गई, किसी से बहस हो गई, या फिर आपके मतलब कि जो गलतफहमी की वजह से किसी के ऊपर आपने शक कर लिया कि नहीं इसने मेरे प्रति ऐसा क्रूर व्यवहार किया होगा। या फिर हम कक्षा की बात करें कि विद्यार्थियों के सामने आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया और आप उसे बता नहीं पाए, तो आपको अपनी गलती वहाँ स्वीकार करनी होगी कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, मैं आपको कल आकर बताऊँगा। कभी ऐसे नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं गलती नहीं कर सकता, क्योंकि स्टाफ जो होता है हमारा उसमें कोई गलती हो जाए तो हमें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। यदि अपने से गलती हुई है तो अपने को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए कि हाँ ये मेरे से गलती हुई है, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। इस वजह से एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, सजगता यानी कि अवेयरनेस, जागरूकता रखनी चाहिए और अपनी जो गलतियाँ हैं उसको क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि जो आपसी संबंध है, आपसी रिश्ते हैं वो बने रहे। और ये जो सजगता है एक अध्यापक से स्टूडेंट में डायरेक्ट फॉरवर्ड होती है। तो ये जो सजगता यदि अध्यापक में होगी तो ही वो स्टूडेंट में क्या होगी, फॉरवर्ड होगी। इस वजह से अध्यापक के मन में यही ना होना चाहिए कि मेरा तो कर्तव्य बस एक सिलेबस कंप्लीट करवाना है, मुझे सजगता से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सजगता एक अध्यापक से लेकर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए क्या होती है, आवश्यकता होती है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आवश्यक होती है सजगता है। जो मेरा तो ये मानना है कि जो शिक्षण अभिरुचि है वो एक अध्यापक को ही नहीं और ना ही उस स्टूडेंट को जो बीएसटीसी और पीटीटी करना चाहता है उसको ही नहीं पढ़नी चाहिए। वो हर प्रत्येक व्यक्ति को जो है शिक्षण अभिरुचि पढ़नी चाहिए, क्योंकि शिक्षण अभिरुचि से हम समाज में किस प्रकार से रहें, हमारे रहन सहन और जो हमारा बोलचाल है वो किस प्रकार का रहे, ये सब हम बातें सीखते हैं। क्योंकि शिक्षण अभिरुचि से क्या मिलता है, सीखने को मिलता है, शिक्षण अभिरुचि से सीखने को मिलता है। जैसे हमने फर्स्ट 3 क्लासों में बात की थी संप्रेषण के बारे में। संप्रेषण यानी कि हम लोगों को प्रभावित किस प्रकार से करें, समाज में रह रहे हैं तो हम किस प्रकार से लोगों को हमारे और अट्रैक्टिव करें। फिर उसके बाद में हमने बात की थी कि एक समाज का नेतृत्व, एक समूह का नेतृत्व किस प्रकार किया जाए ताकि हम एक अच्छा नेता बनकर समाज के सामने उभर सकें। इन सब का अध्ययन किया और अब हम पढ़ रहे हैं कि सजगता हमें किस प्रकार से क्यों जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए। इस वजह से शिक्षण अभिरुचि से हर कोई व्यक्ति सीखता है, अपने जीवन के लिए सीखता है कि हमारे जीवन में सजगता की किस प्रकार से आवश्यकता है। ये सभी बातें सीखता है, वो एक अच्छा जीवन जीने का ढंग सीखता है शिक्षण अभिरुचि से। इस वजह से मेरा मानना है कि ये हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। सजगता है जो अध्यापक से लेकर कपड़े धोने वाले व्यक्ति तक
यानी कि जो धोबी है उसके जीवन में भी सजगता का होना अति आवश्यक है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सजग रहना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, एक व्यक्ति के अंदर सजगता का गुण होना अति आवश्यक है। एक अध्यापक क्या होना चाहिए? सजग होना चाहिए। अब हम दूसरी ओर बात करें कि एक अध्यापक या व्यक्ति अपने जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। अध्यापक के जो व्यक्तित्व उसमें किसका गुण नहीं होना चाहिए, किसका दोष नहीं होना चाहिए, इसकी हम बात करें तो हम बात करें कि एक व्यक्ति के अंदर नीचतापूर्ण व्यवहार करने की प्रवृत्ति ना हो। यानी कि एक व्यक्ति कभी भी अहंकार में नहीं हो। उसे अहंकार तो कभी भी नहीं करना। विद्यार्थियों, कभी भी क्या नहीं करना? अहंकार नहीं करना है उसे। अहंकार यदि किसी व्यक्ति ने कर लिया तो उसका पतन होना आवश्यक है। कभी भी अपने मन में ये नहीं सोचना कि मुझे तो सब कुछ आता है। यदि ऐसा आपने कर लिया, ऐसा आपने सोचा, तो आपको पता नहीं लगेगा कि आप कब हीरो से जीरो बन जाओगे। ये आपको कभी पता नहीं चलने वाला। तो इस वजह से आपको अहंकार नहीं करना। बाइबल में एक कहानी है कि एक नामी राजा था जिसके पास बहुत ही दौलत थी, नाम था, शोहरत था उसका। वो प्रजा के हृदयों पर राज करता था। पर एक बार एक मंत्री की वाइफ नहा रही थी तो उसके नज़रों में आ जाती है। विद्यार्थियों, जीवन में चरित्र जो है बहुत ही अच्छा होना चाहिए। चरित्र अच्छा होना चाहिए जीवन में, ये अति आवश्यक है। चरित्र यदि आपका अच्छा नहीं होगा तो आप कब पतन हो जाओ इसका पता नहीं चलेगा। उस राजा के मन में उस टाइम क्या होता है? दुराचारी भाव उसके मन में उत्पन्न हो जाते हैं। दुराचारी भाव उसके मन में पैदा हुए तो पता है आपको कि क्या होगा उसके बाद में पता भी नहीं चला कि राजा का पतन कब हो गया, कब वो नीचे की ओर आ गया, इसका उसे पता भी नहीं चला। यानी कि एक राजा की जो दौलत शोहरत है उससे कुछ नहीं होता। एक राजा क्या, किसी भी व्यक्ति की हम बात करें तो उसके पास जो दौलत और शोहरत है उससे कुछ नहीं होता। उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, उसका चरित्र साफ होना चाहिए। कभी उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं सर्वज्ञाता हूँ, मेरे से कोई गलती नहीं हो सकती। उसको अपनी गलतियों का स्वीकार कर लेना चाहिए। एक व्यक्ति को अपनी गलतियों का क्या करना चाहिए? स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे कि अधगल गगरी झलकत जाए, आधा पानी से भरा घड़ा झलकता जाता है। यानी कि वो बताता है कि मेरे अंदर पानी है, क्या मेरे अंदर पानी है, मेरे अंदर पानी है। वो बाहर गिर गिर के दिखाता है कि लोगों को दिखाता है, बताता है कि मेरे अंदर पानी है, मेरे अंदर पानी है। और वहीं बात करें हम, जो पूरा जो घड़ा भरा हुआ वो एकदम शांत रहता है। वो किसी को अवगत नहीं कराना चाहता है कि मेरे अंदर पानी है, क्योंकि जो देखेगा उसे स्वतः ही पता चल जाएगा कि हाँ इसके अंदर पानी है। और एक कहावत है, थोता चना बाजे घड़ा। उसी प्रकार जो ओछा व्यक्ति होता है वो क्या करता है? बहुत ही ज़्यादा बोलता है वो। दूसरी बात यह है कि जीवन में आपको सतर्क रहना आवश्यक है। एक छोटी सी गलती या छोटा सा जो कारण है वो जीवन में का पतन ला दे, वो छोटा सा कारण ही हमारे जीवन को नस्ते नाबूद कर देता है। इस वजह से हमें जागरूक रहना चाहिए, सजगता हमारे जीवन में होनी चाहिए। यही सजगता का महत्व है। और यदि हम अध्यापक हैं तो हमारे लिए सजगता इस प्रकार से आवश्यक है कि बालक को संदेह से बाहर निकालने हेतु भी सजगता आवश्यक होती है। एक अध्यापक के लिए सजगता ज़रूरी है, क्योंकि यदि कोई बालक संदेह में है तो उसे संदेह से बाहर निकालना, उसका जो डाउट है उसको क्लियर करने हेतु भी क्या होता है कि सजगता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बच्चों को समाज की बुराइयों से अवगत कराने के लिए, उन बुराइयों का जो विरोध कराने के लिए या उन बुराइयों का त्याग करवाने के लिए हमें बच्चों को अध्ययन करवाना होगा कि समाज में कौन कौन सी बुराइयां फैली हुई हैं, कौन कौन सी जो समाज कौन कौन सी गलतियां करता है। इन सभी का हमें अध्ययन कराने के हेतु हमें जो सामाजिक जो सर्वेक्षण करना अति आवश्यक होता है कि समाज के अंदर जाकर हमें देखना बहुत ही आवश्यक है। जिस प्रकार से कि मैं आपको उदाहरण दूँ, जैसे मुझे जयपुर की जानकारी प्राप्त करनी है तो मेरे पास 2 माध्यम है कि मैं जानकारी 2 माध्यमों से प्राप्त कर सकता हूँ। एक तो यहाँ बैठा-बैठा और एक वहाँ जाकर जयपुर के बारे में जानकारी प्राप्त करूँ मैं। तो आप बताओ कि मेरे लिए कौन-सा रास्ता सही रहेगा, बेस्ट रहेगा कि मुझे किस प्रकार से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, यहाँ बैठे-बैठे या फिर वहाँ जाकर? वहाँ जाकर जानकारी प्राप्त करना बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हम यहाँ बैठे-बैठे सोशल मीडिया, समाचार पत्रों के आदि प्रकार से हम जानकारी ग्रहण तो कर सकते हैं, पर हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ ये जानकारी सच्ची है, ये जानकारी पक्की है, ये जानकारी अच्छी है, ये हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि सोशल मीडिया पर क्या बताया जा रहा है उसके बारे में हम विश्वास नहीं कर सकते।
इस वजह से जो आँखों देखा वो जो हाल होता है उसको ही हमें क्या मानना चाहिए, सच मानना चाहिए। जैसे मैं बात करूँ कि यदि आपका सिलेक्शन जो राजस्थान पुलिस में हो गया और आपको फिजिकल देने के लिए जाना है, तो आप उस सबसे पहले फिजिकल की तैयारी करोगे और मैं आपके साथ ऑनलाइन जुड़ के बैठ जाऊँ कि हाँ, आपको सुबह जल्दी उठना है ताकि आप अच्छे से दौड़ कर पाओ और आपको उठते ही सबसे पहले मुँह धोना है, उससे आप गिरो नहीं और साथ में एक लकड़ी लेनी है ताकि आपके पीछे कुत्ते ना पड़े और हल्के जूते पहनने हैं, एड़ियों के बल नहीं दौड़ना आपको। ऐसी सभी बातें बता दूँ और फिर बोलूँ कि आप अच्छे से तैयारी करो, आप इस प्रकार से दौड़ो। तो एक तो ये रास्ता हो गया। कि दूसरा रास्ता है कि मैं आपको ग्राउंड में लेकर जाऊँ और प्रत्यक्ष रूप से मैं आपके सामने रहूँ और बोलूँ कि हाँ, अब दौड़ो तुम। तो कौन-सा रास्ता बेटर रहेगा? सबसे बढ़िया रास्ता रहेगा कि मैं आपके सामने ग्राउंड में रहूँ और मैं आपसे बोलूँ कि हाँ, अब दौड़ो और तब मैं बताऊँ कि एड़ियों के बल आपको नहीं दौड़ना, आपके पैर के जो अगले भाग को ज़मीन पे टेकते हुए चलना है आपको। इस प्रकार से मैं आप सभी को निर्देश देते हुए दौड़ की तैयारी करवाऊँ तो वो बेटर रहेगा। इस वजह से हमें समाज के अंदर जो हमें समाज की जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें समाज के अंदर जाना होगा। हमें क्या करना होगा, समाज का जो सर्वे करना अति आवश्यक है, वहाँ जाकर सर्वेक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। एक अध्यापक के जीवन हेतु सजगता बहुत ही आवश्यक होती है। आज का ये जो टॉपिक है सजगता, ये आप हमारा समाप्त हुआ। अब हम बात करेंगे इसमें कैसे-कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आएँगे, किस टॉपिक में से क्वेश्चन आपको पूछे जाएँगे, ये मैं बात करता हूँ। तो हमारे क्वेश्चन है आगे। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षक को ज्ञान प्राप्त करने के लिए होना चाहिए, यानी कि एक शिक्षक को किस प्रकार का होना चाहिए, उसे जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए उसे। फर्स्ट ऑप्शन है पुस्तक संग्रह करने वाला, बी ऑप्शन है सदैव प्रयासरत रहने वाला, सदैव सजग रहने वाला, ध्यान नहीं देना चाहिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे ध्यान नहीं देना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए। इसमें ऑप्शन बी है सदैव प्रयासरत। हाँ विद्यार्थियों, सदैव प्रयासरत रहना चाहिए, एक पुस्तक संग्रह करने वाला भी रहना चाहिए, नई नई पुस्तकों का उसे संग्रह करना चाहिए। बट हम इसके आंसर की बात करें कि हमें किस आंसर में 3 नंबर मिलेंगे, तो इसका आंसर होगा सी जो आंसर है सदैव सजग रहने वाला। एक अध्यापक में संप्रेषण तथा नेतृत्व के गुण के साथ साथ सजगता का गुण भी होना अति आवश्यक है, उसे हमेशा सजग रहना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो इस प्रकार से है, आपके अनुसार चेतना व जागरूकता महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, चेतना और जागरूकता महत्वपूर्ण क्यों है, कब तक है, इसकी हम बात करें तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं कि ए शिक्षण हेतु चेतना और जागरूकता आवश्यक है, बी समस्त जीवन के लिए चेतना एवं जागरूकता आवश्यक है, सी परिवार के लिए चेतना और जागरूकता आवश्यक है, और इसका जो डी ऑप्शन है किसी के लिए नहीं, यानी कि ये जागरूकता और चेतना किसी के लिए भी आवश्यक नहीं है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि पता चल रहा है कि डी ये किसी के लिए नहीं, तो ये तो होगा नहीं इसका आंसर, क्योंकि चेतना और जागरूकता किसी न किसी के लिए आवश्यक है। इसका जो सटीक आंसर है जिसमें हमें 3 नंबर मिलेंगे वो आंसर है बी आंसर, समस्त जीवन के लिए। यानी कि हम चेतना और जागरूकता की बात करें तो चेतना और जागरूकता एक व्यक्ति के समस्त जीवन में होना अति आवश्यक है। ये चेतना और जागरूकता हर पल हमारे जीवन में होना आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव से व्यक्ति आलसी और कमज़ोर बन जाता है। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण की जानकारी के लिए छात्रों को नगर के भ्रमण के लिए ले जाना चाहिए, यानी कि पर्यावरण के बारे में विद्यार्थियों को सिखाने एवं समझाने के लिए किसी धार्मिक स्थल या प्राकृतिक स्थल पर किस समय विद्यार्थियों को लेकर जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी पर्यावरण के बारे में अच्छे से सीख सकें। तो इसमें आंसर है, पहला ऑप्शन है यदा कदा, यानी कि कभी कभी, सदैव, हमेशा, और सी ऑप्शन है विशेष अवसरों पर, डी ऑप्शन है प्राय। यानी कि हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी ऑप्शन, विशेष अवसरों पर। विद्यार्थियों को प्रकृति के बारे में अध्ययन करवाने हेतु विशेष अवसरों पर लेकर जाना चाहिए, तभी विद्यार्थियों के अनेक जो प्रकृति के पहलू हैं उनको समझने हेतु बहुत ही सरल रहेगा। चौथा क्वेश्चन है हमारा,
समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का उपयुक्त साधन है। यानी कि जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं उनके बारे में हम किस प्रकार से जानें, हमें उनका अध्ययन किस प्रकार से करना है। तो ऑप्शन है ए छात्रों के संपर्क से, यानी कि छात्रों से संपर्क करके। बी है अभिभावकों से संपर्क करके। सी सामाजिक सर्वेक्षण से। और डी है पुस्तक अध्ययन से। इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए है छात्रों से संपर्क करके। हाँ विद्यार्थियों, छात्रों से संपर्क करके भी हम समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं उनके बारे में जान सकते हैं, पर हम ये इससे लिमिट होती है कि हम कुछ ही बुराइयों के बारे में अच्छे से जान पाते हैं। बी ऑप्शन है अभिभावकों से संपर्क करके। अभिभावकों से संपर्क करके भी बुराइयों का अध्ययन किया जा सकता है, पर अभिभावकों को ना इतना टाइम होता है और ना ही अभिभावक किसी कार्यों में इंटरेस्ट लेते हैं। सी ऑप्शन है सामाजिक सर्वेक्षण। हाँ विद्यार्थियों, एक सामाजिक यदि हम सर्वेक्षण करें, कोई सामाजिक जैसे कार्यक्रम है, सामाजिक स्थल पर हम जाए तो वहाँ पर अनेक लोग विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठे होते हैं। सामाजिक जो पर्व होते हैं उनमें अलग अलग विचारों वाले लोग मिलते हैं, तब हमें पता चलता है कि समाज में कौन कौन सी बुराइयां व्याप्त हैं। इसलिए इसका आंसर होगा सी ऑप्शन सामाजिक सर्वेक्षण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा जो क्वेश्चन है वो है कि अध्यापक के लिए अत्यंत उपयोगी है कि वह छात्रों से विचार विमर्श करे, प्रधानाध्यापक से नियम पूछे। सी ऑप्शन है सभी साथियों के साथ बातचीत करे। और डी ऑप्शन कैंटीन में जाकर चाय पिए। एक अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है, क्या उसे करना चाहिए, तो हम इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर ए है छात्रों से विचार विमर्श करें। एक अध्यापक को छात्रों से विचार विमर्श करना चाहिए। बी प्रधानाध्यापक से नियम पूछने चाहिए। साथियों अध्यापकों के साथ बातचीत करें। विद्यार्थी ये तीनों कार्य करना चाहिए, पर हमें जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसके लिए क्या ज़्यादा उपयोगी है, तो इसका आंसर होगा जिसमें हमें 3 नंबर मिलेंगे कि छात्रों से विचार विमर्श करना चाहिए। उसे एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, छात्रों से विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि उसे विद्यार्थियों को शिक्षण करवाना होता है। इस वजह से एक अध्यापक को छात्रों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए। विद्यार्थियों, आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अब हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ये जो हमारा टॉपिक है वो भी आज ख़त्म हो गया, सजगता क्या है, इसके बारे में हमने आप अच्छे से अध्ययन किया। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहे। ठीक है विद्यार्थियों, थैंक यू।